टैली का नाम तो अपने किसी ना किसी रिलेटिव से या टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से सुना ही होगा, या फिर अपने टैली का नाम पढ़ा होगा गूगल से या यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से मीन्स टैली तो आपने सुना ही है। लेकिन टैली एक्चुअली होता क्या है, टैली को कहाँ से सीखें, टैली सीखने के लिए क्या फ़ीस लगती है, टैली सीखने के बाद क्या सैलरी मिलती है, टैली में हमारा कैरियर कैसा होता है, क्या फिर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टैली बेस्ट रहेगी या फिर एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी टैली को सीख सकता है। यानी किसी स्टूडेंट के पास अगर पीसीएम है, क्या वो टैली को सीख सकता है, या फिर टैली को 12th करने के बाद सीखूं या फिर बीकॉम करने के बाद सीखूं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज होते हैं आज के टाइम में। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर मैं अपना शेयर करूंगा, जो मुझे टैली से लगा। मैंने भी टैली सीखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट और इंटरव्यू भी दिए हैं, तो मैं अपना कुछ यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज़ धीरज सिंगला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो क्वेश्चन होगा, टैली क्या है एक्चुअली, टैली क्या है। टैली एक मार्केट के अंदर आज भूत बना हुआ है, एक हुआ है। आज जगह जगह आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर टैली के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। हर कोई टैली सिखाने के लिए तैयार है। आपने टेम्पलेट या फिर पेपर या बैनर देखे होंगे दीवारों पर लगे हुए, मार्केट में लगे हुए कि टैली आइए टैली सीखे 3 महीने के अंदर, इतने महीने के अंदर। एक्चुअली आपने ये सारा कुछ देखा होगा। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ टैली क्या है। टैली एक सिंपल जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि छोटी कंपनियां और मीडियम कंपनियां यूज़ करती हैं। यानी कि लार्ज कंपनियां कौन सी कंपनियां, जिनके पास एक हाई अमाउंट में, एक हाई रेंज के अंदर डाटा होता है, वो कंपनियां इस टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करती हैं। ओनली स्मॉल और मीडियम कंपनियां इस टैली का यूज़ करती हैं। टैली हमारी एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि एक कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती हैं, लाइक एज दी कंपनी जब कोई परचेज करती है किसी भी गुड्स को, किसी भी आइटम को, या फिर किसी आइटम को सेल करती है, परचेज ऑर्डर देती है, या फिर सेल्स ऑर्डर इश्यू करती है, या फिर बैंक से जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है, बैंक से कैश निकालना, कैश को डिपॉजिट करना, एक अमाउंट को दूसरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना, किसी को पेमेंट करना, या फिर रिसीप्ट लेना, इस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्या इन सारी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है। और टैली प्राइम के अंदर इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम सर अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि टैली इट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में एक कंपनी की हेल्प करता है। एक्चुअली आपको समझ में आ चुका होगा कि टैली क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो सभी के मन में एक अराइज होता है कि सर टैली को कहाँ से सीखूं, टैली को इंस्टीट्यूट से सीखूं या फिर ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं, क्या टैली को वहाँ से सीखूं, कहाँ से सीखूं एक्चुअली टैली को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को सर आप कहीं से भी सीखिए। आज हर किसी एरिया के अंदर इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। आप अपने एरिया में जाइए, मार्केट में जाइए, वहाँ से पता कीजिए टैली कोर्स के ऊपर क्या क्या वो कोर्स में सिखा रहे हैं। आपको ध्यान रखना, जब आप किसी टैली इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो वहाँ से पहले पूछ लेना क्या कोर्स के अंदर वो क्या क्या कंसेप्ट हमको क्लियर कराएंगे, क्या क्या कंटेंट हमको सिखाने वाले हैं, ठीक। और रही दूसरी बात ऑफ ऑनलाइन, यानी कि यूडेमी वेबसाइट भी है, कोर्सेरा वेबसाइट भी है जो कि ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कराती है। आप यहाँ से भी सीख सकते हो। अगर आपके एरिया के अंदर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो इन वेबसाइट्स के थ्रू। और आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब से भी आप वीडियो देखिए और टैली प्राइम को आप सीखने की कोशिश कीजिए। टैली का एक्चुअली लेटेस्ट वर्जन जो इस टाइम जो चलता है वो टैली प्राइम 2.0 है। पहले टैली आया था, फिर टैली ERP 7 में, 9 में, 2.0 टैली प्राइम आ गया था। ऐसे वर्जन कन्वर्ट होते गए। सर थर्ड क्वेश्चन जो सभी के मन में अराइज होता है, टैली 12th के बाद सीखूं या फिर बीकॉम के बाद सीखूं या फिर मैं PCM से हूँ टैली को सीख लूँ क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली स्टूडेंट करते क्या हैं, टैली को वो सीख लेते हैं 11th या 12th क्लास में। एक्चुअली जब कोई स्टूडेंट 11th या 12th क्लास में होता है टैली को कम्प्लीटली सीख लेता है। और उसके बाद जब वो अपनी ग्रेजुएशन करता है, यानी कि बीकॉम जब करता है, बीकॉम एक्चुअली में मेन कोर्स है टैली को अंदर। आप BA भी कर रहे हो, BSc कर रहे हो, इससे कोई मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं बता दूं आप बीकॉम अगर आप करते हो तो काफ़ी बेस्ट कोर्स है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर।
अगर आप 12th कर लेते हो तो उसके बाद अगर आप टैली को सीखते हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये ख़राब है। लेकिन मैंने कैसा सीखा टैली को, मैंने अपनी 11th या 12th क्लास में टैली को फिनिश कर दिया था। और ये भी आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 11th या 12th क्लास में टैली को सीख लें, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करें। एक्चुअली इससे क्या है, हमको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलती है एडवांस। तो स्टूडेंट यही करते हैं, अपने टैली कोर्स को 11th या 12th क्लास में ही ख़त्म कर डालते हैं, फिर उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही, यानी ग्रेजुएशन जैसे जैसे चलती रहती है वैसे ही टैली को साथ साथ करते रहते हैं। दूसरा, मैं पीसीएम से हूँ, क्या मैं टैली को कर लूँ, यानी मेरे पास साइंस है। यस सर, आप टैली को सीख सकते हो, आप टैली को सीख सकते हो, लेकिन आपको सर थोड़ी मेहनत और करनी होगी। क्योंकि सर एक कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंटिंग फील्ड की नॉलेज होती है, मीन्स जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लाइक एक परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, एक गोल्डन रूल्स उनको मालूम होता है। अकाउंटिंग के बाद डेब्टर क्रेडिटर एक्चुअली इनको पता होता है। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट के लिए ये सीखना पहले कंपलसरी है, उसके बाद वो टैली पर आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि टैली को साइंस स्टूडेंट नहीं सीख सकता, बिल्कुल सीख सकता है। एक आर्ट स्टूडेंट भी टैली को सीख सकता है ईजिली। टैली को सीखने के लिए एक्चुअली आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले सर टैली को सीखने के लिए आपको मैनुअली अकाउंटिंग को सीखना होगा, यानी कि आपको मैनुअली जर्नल एंट्रीज को सीखना होगा। तभी आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाओगे। बिना मैनुअली सीखे आप जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको सब मैनुअली आना होगा, मैनुअली थ्योरी रीड करनी होगी, अकाउंटिंग को जानना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली हैंडल कर सकते हो। बिना मैनुअली थ्योरी के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है। सर थर्ड क्वेश्चन हर किसी ना किसी स्टूडेंट के जो मन में आता है, टैली को सर क्या फीस लगती है टैली सीखने की। एक्चुअली टैली सीखने की फ़ीस इंस्टीट्यूट वाइज होती है। आप किस इंस्टीट्यूट मीन्स किस एरिया से बिलोंग करते हो, मीन्स अगर आप किसी देहाती एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर थोड़ी टैली की जो फीस होगी वो कम होती है, यानी कि समथिंग 5000। लेकिन अगर आप दिल्ली सिटी, फरीदाबाद, नोएडा सिटी में चले जाते हो तो ऐसी सिटीज़ के अंदर टैली की जो फीस होती है 8000 to 10000 के मिनिमम समथिंग एवरेज एक होती है। ये टोटल डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट वाइज, इंस्टीट्यूट पर ही डिपेंड करती है कि वो कितनी फ़ीस आपसे लेगा और इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहाती एरिया में है या फिर किसी एक बड़ी सिटी के अंदर है। वो सारा कुछ इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। टीचर कैसा है, उसके अंदर क्या सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएगा, क्या फैसिलिटी हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंस्टीट्यूट का, एक्चुअली डिपेंड करता है स्टूडेंट एक सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट पर। लेकिन एक एवरेज फीस देहात के अंदर 5000, एक बिग सिटी के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर 10000 या 8000 हो सकती है टैली सीखने के लिए फ़ीस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी ना किसी के माइंड में आता है वो होता है कि टैली सीखने के बाद सैलरी क्या मिलती है। यस सर, आप इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा, टैली सीखने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि सर आज हर कोई ना कोई पैसा तो कमाने वाला है और ये चैनल हमारे पैसे को लेकर ही है, यानी पैसा कैसे कमाया जाए। आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो पहली वाली तो उसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप वो वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो बात करते हैं टैली सीखने के बाद कितनी सैलरी आपको मिलती है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि अगर आपने 12th क्लास कर ली है और कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग्स करते हो और आपने टैली को सीख लिया है सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल का, तो आपको जो सैलरी जो मिलेगी देहात के एरिया में वो मिलेगी सर आपको एक लमसम 6000 to 8000। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल का सीख कर 12th करने के बाद किसी बिग सिटी में जाते हो, लाइक दिल्ली, फरीदाबाद या नोएडा जैसी सिटीज़ के अंदर आप एंट्री लेते हो, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है समथिंग 12000। एक एवरेज सैलरी 12000 की एक एवरेज सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टैली के अंदर एक्सपीरियंस ले लेते हो समथिंग 2 साल का, तो वहीं आपकी जो सैलरी हो जाती है सर समथिंग 15000, 15 या 20000 के एवरेज के अंदर सैलरी हो जाती है अगर आप 2 साल का एक एक्सपीरियंस ले लेते हो। लेकिन आपका अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 28000 या फिर 30000 एवरेज सैलरी अर्न कर सकते हो टैली के अंदर। काफ़ी लोग टैली को साथ साथ यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करते हैं। यानी कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये है धीरज। धीरज ने
एक्चुअली बीकॉम के साथ साथ टैली को भी सीख लिया और इसके बाद ये जॉब करने के लिए जाता है। जब ये जॉब करने के लिए जाता है धीरज, तो इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर है। तो इसको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी बीकॉम के बाद, बता रहा हूँ मैं 12th क्लास के बाद। मैंने पहले आपको बता दिया ये बीकॉम की बात चल रही है एक्चुअली। अब तो बीकॉम के बाद इसको जो सैलरी मिलेगी समथिंग 15,000, एक एवरेज सैलरी 15,000 इसको दी जाएगी, क्योंकि सर इसके पास ग्रेजुएशन है इसलिए इसको 15,000 एवरेज सैलरी दी जाएगी एक बिग सिटी के अंदर, लेके दिल्ली नोएडा। लेकिन अगर यही ग्रेजुएशन वाला बंदा धीरज टैली सीखने के बाद देहात के एरिया में जॉब लेता है तो इसकी एवरेज जो सैलरी होगी वो 8,000 टू या फिर 10,000 होगी, यानी 8,000 या फिर 10,000 रुपये एक एवरेज सैलरी इसको दी जाएगी। एक्चुअली अगर आप टैली के अंदर कैरियर बनाना चाहते हो तो काफ़ी बेस्ट है ये आपके लिए। टैली को सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मैनुअली अकाउंटिंग सीखिए, फिर उसके बाद टैली को सीखिए। टैली को आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखिए, ये आपके लिए बेटर होगा। और फिर उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो देखिए। टैली को ऑफलाइन सीखिए किसी इंस्टीट्यूट से जाकर, उसके साथ साथ यूट्यूब पर वीडियोस देखिए तो आप टैली को इजीली सीख जाओगे। आपके लिए ऑनलाइन सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है आपके मार्केट के अंदर तो आप ऑनलाइन सीखना ही पड़ेगा, यही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है। फिर यूट्यूब है। टैली सीखने के बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए, यानी कि बीकॉम अगर आप करते हो काफ़ी बेस्ट होने वाला है आपके लिए। फिर उसके बाद अगर आप फिर जॉब पर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप टैली को सीखते हो तो आपको सर टैक्सेशन आना भी ज़रूरी है। अगर आपको हाई अर्निंग लेनी है, सपोज आप टैली सीख लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो उसके साथ साथ अगर आप टैक्सेशन सीख लेते हो मीन्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स, अगर इन टैक्सेशन की अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो आपको सर सैलरी जो होगी एक एवरेज फ्रेशर सैलरी आपको 20,000 मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसी फील्ड के अंदर 2 साल काम कर लेते हो वहीं आपकी जो सैलरी है एक एवरेज 30,000 मिल जाएगी। सर बात करते हैं अब अदर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, यानी कि जो पीसीएम है या जिनके पास आर्ट साइड है या फिर जो बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, इनके लिए भी टैली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग फील्ड में भी ये आ सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग फील्ड में आने के लिए टैली की या फिर अकाउंटिंग की बुक्स पढ़नी ज़रूरी है, इनकी नॉलेज लेनी ज़रूरी है, ताकि ये अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यानी टैली को हैंडल कर सकें या फिर अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकें। तो इनके लिए भी यही है। इनके लिए जो सैलरी होती है कम होती है कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के द्वारा, क्योंकि सर कॉमर्स बैकग्राउंड ने टैली को सर अकाउंटिंग को बचपन से सीखा हुआ है। बचपन से मतलब यहाँ पर 11th या 12th क्लास के बाद से ही टैली को सीखना स्टार्ट कर दिया था, या फिर उसके पास एक कॉमर्स बैकग्राउंड था, अकाउंटिंग बुक्स थी। लेकिन एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट यानी पीसीएम, पीसीबी, बीए, बीएससी स्टूडेंट के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए सर ये पॉसिबल नहीं होता है। सो इसलिए इनको जो सैलरी जो दी जाती है इनके अकॉर्डिंग काफ़ी नहीं कह सकता, एक थोड़ी कम होती है, मीन्स 3,000 to 4,000। लेकिन अगर इनके पास साइंस स्टूडेंट के पास एक बेटर एक्सपीरियंस है, बेटर नॉलेज है, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट वाले बच्चे को भी पीछे छोड़ सकता है टैली सीखने में या फिर सैलरी अर्न करने में। आई होप आपको सारे डाउट टैली से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे इस वीडियोस के अंदर। सो अगर आपके मन में फिर भी कोई ना कोई डाउट होता है सैलरी से रिगार्डिंग, कैरियर से रिगार्डिंग, या फिर आप कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आप उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल जो हमारी वीडियो होगी आई होप टैली या फिर SAP से रिलेटेड हो सकती है, यानी किसी ना किसी अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को ऊपर हम बातें करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।